अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है उज़ैर ज़ुबैर और आप देख रहे हैं उज़ैर क्रिकेट एनालिसिस। तो आज की इस वीडियो पे हम दो चीज़ों पे बात करेंगे। पहली पाकिस्तान और श्रीलंका की जो ओडीआई सीरीज़ चल रही थी इस पे बात करेंगे। दूसरी जो राइजिंग स्टार एशिया कप चल रहा था, इसमें पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था कल, उसकी भी अच्छी खबर है, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो श्रीलंका वाली सीरीज़ पे बात करते हैं कि श्रीलंका ने जो है वो पहले पाकिस्तान टॉस जीतकर पाकिस्तान ने फील्डिंग की। इसमें श्रीलंका ने पहले पाकिस्तान दावा दी श्रीलंका को, बैटिंग करी और श्रीलंका ने 213 रन बोर्ड पे किए। और शुरू से वो अच्छा खेल रहे थे, लेकिन अचानक ही वो दोबारा वो कोलैप्स कर गया। कोलैप्स ही कह सकते हैं, आपके विकेट्स से विकेट्स गिरती गई। तो उसमें जो पहली विकेट दी ली वो हारिस रऊफ थे। हारिस रऊफ ने पिछले मैच में भी बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। तो इस पूरी सीरीज़ में आई थिंक मोस्ट विकेट टेकर हैं और बहुत कमाल की उन्होंने बॉलिंग की है। तो उन पे जो तनकीद हो रही थी उन्होंने करारा जवाब दिया इस चीज़ से। कल 10 ओवर कराए, कल स्कोर भी उन्होंने नहीं खाए, 42 रन दिए, 2 विकेट्स हासिल की। वसीम जूनियर ने सबसे अच्छी बॉलिंग की और वसीम जूनियर का हम कह रहे थे कि भाई उसको टीम में होना चाहिए। आप नसीम शाह को एक मैच खिलाओ, एक मैच आपने नसीम शाह को चांस दिया, आपने वसीम को चांस दिया, तो वसीम ने नसीम से ज़्यादा अच्छी बॉलिंग की अगर आप देखा जाए ओवरऑल। तो नसीम ने पहले मैच में जो वो अच्छी बॉलिंग शुरू से रन खाए थे, लेकिन आखिर मैच उसने मैच बचवाया था। तो उसके बाद फैसल अकरम का डेब्यू था, आई थिंक डेब्यू या दूसरा तीसरा मैच था। तो उसने जो है ना वो कमाल बॉलिंग की, 2 विकेट्स लिए, 10 ओवर 42 रन दिए। इकोनॉमिकल स्पेल उसका आप कह सकते हैं एक तरह से कि उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। शाहिन शाह अफरीदी ने भी 1-2 विकेट्स लिए और शुरू पे शाहिन शाह अफरीदी को मार पड़ी, लेकिन बाद में उन्होंने कवर किया। बैटिंग की बात की जाए तो कल हसीबुल्ला को चांस दिया गया, तो हसीबुल्ला को रन्स करने चाहिए थे। आपको इतनी मुश्किल के बाद अगर चांस मिला तो आपको कुछ ना कुछ स्कोर करने चाहिए थे, लेकिन वो उसने खुद से तो आउट नहीं हुआ ना। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, उसके बैट पे बॉल ही नहीं आ रही थी कल, और जो आ रही थी वो गैप नहीं मिल रहे थे उसे। उसके बाद फ़खर जमान जो है उन्होंने कल अच्छी एक और 50 किया। तो उनकी फॉर्म मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, और उन्होंने 2 मैचों में 2 50 किए। तो फ़खर के पास कल भी सेंचुरी का मौका था, लेकिन उन्होंने कल भी मैच गंवाया। और जब आप 50 ओवर स्कोर कर रहे हैं तो आपको पता है कि टारगेट इतना बड़ा नहीं है, तो आप थोड़ा सा धीरे धीरे जाके खेलें। आप हर बॉल पे बाउंड्री की कोशिश ना करें, क्योंकि हम कौन सा 314 चेस करे थे, 214 का टारगेट था, आराम से चेस हो सकता था अगर आप थोड़ा धीरे धीरे, मतलब ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही स्लो खेलें, आप चौके लगाएं, लेकिन हर बॉल पे आप अटैक ना करें। तो फ़खर ने एक और मौका गंवाया सेंचुरी का, खैर उसकी 2 50 आ गए तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद बाबर आजम जो है वो आए, उन्होंने कल 34 के 4 क्लासिक चौके लगाए, 34 रन किए और धीरे धीरे वो अपनी फॉर्म पकड़ रहे हैं। जैसे पिछले मैच में उन्होंने 100 किया और सईद अनवर का रिकॉर्ड बराबर किया। तो आई थिंक जो है वो अपनी अपनी धीरे धीरे अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ रहे हैं, और जो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा, और हमारे लिए, हम जितने भी फैंस हैं उनके लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, सबके लिए, जब वो बाबर अच्छा खेलेगा तो सबके लिए फ़ायदा है। उसके बाद रिजवान ने 60 स्कोर किया, लेकिन बहुत स्लो खेले रिजवान ने। मैं फ़खर की बात कर रहा था, मैं ये समझ रहा था कि वो बॉल टू बॉल खेले, सिंगल डबल करे, ऐसा नहीं कि आप 20-30 बॉलें डॉट करो। रिजवान ने कल डॉट्स बॉलें बहुत खेली, हालांकि कोई प्रेशर, 4 विकेट जब गिरी थी प्रेशर था, ये नहीं प्रेशर नहीं था, लेकिन इतना ज़्यादा स्लो आप नहीं खेल सकते। ओवरऑल 60 तो उन्होंने किए, लेकिन बहुत टेस्ट बना के खेला हुसैन तलत ने भी, और उन्हें हुसैन तलत ने तो एक ही चौका मारा जो उन्होंने आखिर में आके मारा है। तो ये चीज़ें पाकिस्तान को जो है ना वो ठीक करनी पड़ेंगी। बाकी ओवरऑल पूरी सीरीज़ हमारी बहुत ज़बरदस्त की है, जनूबी अफ्रीका वाली भी और श्रीलंका वाली भी। हमने क्लीन स्वीप किया है, और हमने ये आई थिंक चौथी बार जो है ना, तीसरी या चौथी बार श्रीलंका को क्लीन स्वीप किया है। उसके बाद बात करेंगे राइजिंग स्टार जो एशिया कप चल रहा है, उसमें पाकिस्तान और इंडिया को बहुत हराया, बहुत ही ह्यूमिलेट जलील करके हराया, आप ये कह सकते हैं। क्योंकि आप जो पाकिस्तान ने एक किस्म का रिवेंज लिया है, और बहुत ही बुरी तरीके से इंडिया ए को हराया। क्योंकि इंडिया ए शुरू में जब सूर्यवंशी और नमन खेल रहे थे तो बहुत अच्छा खेल रहे थे, हम कह रहे थे कि ये 200 तक स्कोर जाएगा। जो सूर्यवंशी बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, वो उसने IPL में भी अपनी कारकर्दगी दिखाई है। लेकिन पाकिस्तान ने मास सदाकत हो गया, सब बॉलर ने कंट्रीब्यूट किया, और इंडिया की जो है ना वो ईंट से ईंट बजा दी कल मैच में। बैटिंग की बात की जाए तो बैटिंग में तो मास सदाकत ने उनको पिछाड़ ही दिया है। दो दफ़ा उनको चांस मिला, लेकिन वो दोनों दफ़ा नाकाम हुए। तो पाकिस्तान ने रिवेंज लिया अपने सीनियर्स का, और बहुत बुरी तरीके से इंडिया ए को हराया है, और सेमीफाइनल में भी पहुंच गए। हम होप करते हैं कि हम सेमीफाइनल जीते और इंडिया से हमारा दोबारा मुकाबला हो, लेकिन उसके लिए इंडिया को पहले सेमीफाइनल जाना पड़ेगा, जो उनका अगला मैच है वो जीतना पड़ेगा। तो सारी कल का दिन जो था वो हमारे लिए सही था, और हमारे हम सारे इंडिया वालों के लिए ठीक नहीं था। वो पहले टेस्ट मैच हारे, और वो ये एशिया कप वाला वो मैच भी हारे। तो ओवरऑल जो पाकिस्तान के लिए था वो अच्छा दिन था, और बहुत अच्छी तरीके से पाकिस्तान ने श्रीलंका को ये सीरीज हराई।
तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल मैच के दिन। कल जो पाकिस्तान जिम्बाब्वे का ट्राई सीरीज़ का पहला मैच है उस पर सुबह उठ के जो प्लेइंग 11 पे बात करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।